Hi, myself Murtaza Ali Khan. Welcome to my channel Study with Ali. स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे रॉबलेट एक्ट, मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग मैसकर और क्वारलिंग ऑर्डर। इन चीज़ों को आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। रॉबलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। रॉबलेट रॉबलेट एक्ट क्या था, इस एक्ट को क्यों जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर लागू किया, मार्शल लॉ के बारे में। उसके अलावा जलियांवाला बाग मैसकर, क्वारलिंग ऑर्डर क्या था, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के अंदर। सो बच्चों, हम शुरू करते हैं रॉबलेट एक्ट। रॉबलेट एक्ट क्या था? तो देखो 1917 के अंदर जो उस वक्त के वाइस राय थे इंडिया के, लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड, इंडिया के अंदर जो थी गांधी जी के आने के बाद 1915 में गांधी जी वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, और इंडिया के अंदर बहुत सारी वो मूवमेंट्स जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और ये तमाम मूवमेंट्स शुरू करते हैं। इन मूवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो उस वक्त के वाइस राय थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम था रॉलेट कमीशन। इसको ऑफिशियली सेडिशन कमीशन भी कहा जाता है। तो इस कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था 1917 के अंदर, और इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था कि तमाम जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं इंडिया के अंदर, जो भी तमाम रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनके पीछे वजह क्या है उनको इन्वेस्टिगेट करना, और जो पॉलिटिकल टेररिज्म यानी जो सियासी दहशतगर्दी इंडिया के अंदर हो रही है, उनके बारे में बताना क्यों हो रही है, और इनके लिए लीगल मेजर यानी कानूनी रास्ते बताना कि किस तरह से इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और जो पॉलिटिकल टेररिज्म है, इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है। ये जो रॉलेट एक्ट कमीशन था, इसकी जो अ, सदारत थी वो एक ब्रिटिश जज थे जिनका नाम सिडनी रॉलेट था। उनको इसकी सदारत दी गई थी। ये जो कमीशन था, इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिया के अंदर क्या की जाए, इमरजेंसी पावर्स को एक्सटेंड किया जाए, और इसी वजह से ये एक कंट्रोवर्शियल एक्ट बना। इस एक्ट ये जो कमीशन था, इसने ये कहा कि इनडेफिनेट डिटेंशन के लिए इस एक्ट ने सुजेस्ट किया कि लोगों को नजरबंद किया जाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट चला रहे हैं, उनको डिटेन किया जाए, बिना ट्रायल के उन्हें जेल में रखा जाए। और ये जो अनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स थे 1919 के, इनको रॉलेट रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के जरिए जो इंडिया के लोगों के बुनियादी हकूक थे, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको खत्म किया गया था। और जो पुलिस को क्या किया गया था, उसको स्ट्रेंथन किया गया था। इस एक्ट की मुखालफत इंडियंस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्ट क्या हुआ, पास। तो इस एक्ट के जरिए बहुत सारी पावर्स जो थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मिल गई थी। वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को क्या कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे और उसको डिटेन कर सकते थे, और उसको बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में बंद रख सकते थे। ये इस कानून की क्या थी, एक इस कानून के जरिए जो भी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी इंडिया के अंदर, उनको खत्म करना, उनको सप्रेस करना। उसके अलावा इंडिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको क्या करना, डिटेन करना, ताकि इंडिया के अंदर किसी तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो ना शुरू हों। तो इस कानून को इस मकसद के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। तो आई होप ये जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। 1917 में क्या होता है कि जो
1917 के अंदर जो उस वक्त के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं, जिस कमीशन को हेड कर रहे होते हैं जज, जिनका नाम सिडनी रोलेट था। और इस कमीशन को बनाया गया था कि जो इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज हो रही हैं और जो पॉलिटिकल टेररिज्म हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसके लिए सुजेस्ट करना रास्ते जिनके जरिए इनको क्या किया जाए, इन रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज और जो पॉलिटिकल टेररिज्म है उसको खत्म करने के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। इस कमीशन ने सुजेस्ट किया कि जो पॉलिटिकल राइट हैं लोगों के, जो पॉलिटिकल राइट्स थे जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको जो है खत्म किया गया। उसके अलावा इस एक्ट के जरिए बहुत सारी पावर्स जो थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दी गई, खासकर जो पुलिस थी उसकी पावर को स्ट्रेंथन किया गया। इस कानून के तहत किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को क्या किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था और उसको डिटेन किया जा सकता था और बिना ट्रायल के वो 2 साल तक जेल में रहेंगे इस कानून के तहत। और इस कानून के जरिए जो है वो जो तमाम तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको खत्म करने के लिए क्या किया गया था, इस कानून को बनाया गया था। अब इस कानून के बनने के बाद क्या होता है कि पूरे इंडिया के अंदर क्या होता है, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो है वो नेशनल वाइड सत्याग्रह शुरू हो जाती है। अब ये कानून तो बन गया, इस कानून के खिलाफ क्या होता है कि इसके खिलाफ मूवमेंट शुरू होती है जिसको क्या कहा जाता है, एंटी रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है। तो ये जो एंटी रोलेट सत्याग्रह थी इसकी शुरुआत होती है 6 अप्रैल में और रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती हैं बहुत सारी सिटीज के अंदर। जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, रेलवे शॉप्स बंद हो जाती हैं, तमाम तरह की जो शॉप्स थी उनको बंद कर दिया जाता है, रेलवे वर्कशॉप्स, रेलवे जो उसके अलावा शॉप्स वगैरह उन तमाम को क्लोज किया जाता है। और जब ये तमाम चीजें हो रही थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना था कि ये जो हड़ताल चल रही थी इसके खिलाफ एक्शन लेना था। तो 10 अप्रैल 1919 के अंदर अमृतसर पंजाब के अंदर क्या होता है, ये जो तमाम रैलीज हर जगह हो रही थी, इन रैलीज को खत्म करने के लिए पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट जो इंडिया के उस वक्त के फेमस लीडर थे पंजाब के, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को क्या किया जाता है, इस कानून ये जो रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट के तहत इनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद इवन महात्मा गांधी जब पंजाब की ओर जा रहे थे तो इनको भी अरेस्ट किया गया। उसी दिन 10 अप्रैल के अंदर क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो अमृतसर के अंदर एक पीसफुल प्रोसेशन यानी एक जुलूस निकल रहा होता है, उस जुलूस के ऊपर पुलिस क्या करती है, फायरिंग करती है। इस फायरिंग की वजह से क्या होता है कि जो ये पीसफुल प्रोसेशन होता है ये क्या करते हैं, ये लोग बैंक्स के ऊपर हमला करते हैं, पोस्ट ऑफिस के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर। और उसके बाद इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, जनरल डायर को कमांड देती है और जनरल डायर क्या करते हैं, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि जो हमने पढ़ा है, हमने एंटी रॉबलेट सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा इसकी शुरुआत 6 अप्रैल रैलीज की जरिए होती है, जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, रेलवे वर्कशॉप्स बंद हो जाती हैं, शॉप्स को बंद कर दिया जाता है। जब ये तमाम चीजें हो रही होती हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेना था। तो 10 अप्रैल के अंदर इन रैलीज को खत्म करने के लिए अमृतसर पंजाब के अंदर क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो इम्पॉर्टेंट और फेमस लीडर्स जो पंजाब के होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन दोनों को क्या करते हैं, इस कानून के तहत इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जब गांधी जी पंजाब की ओर जा रहे होते हैं तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया जाता है।
उसी सेम डे क्या होता है कि उसी सेम दिन जो है वो 10 अप्रैल की बात की जाए तो अमृतसर के अंदर एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा होता है। उस पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर पुलिस क्या करती है, हमला करती है, फायरिंग करती है। अब ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है ये वायलेंस में बदल जाता है। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है ये बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन इन तमाम के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं ये लोग। और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ये अमृतसर पंजाब का एरिया जो है उसको हैंड कवर कर देती है जनरल डायर के अंडर। और जनरल डायर क्या करते हैं, वहां पे मार्शल लॉ लगा देते हैं। अब हम समझेंगे मार्शल लॉ क्या होता है। तो नेक्स्ट मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि कोई भी एरिया जब आर्मी के कंट्रोल में, यानी वहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो चार्ज है वो आर्मी के अंडर हो जाए, यानी वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका हैंडओवर जो चार्ज है वो किसको दिया जाए, आर्मी को दे दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं। ये जो मार्शल लॉ लगाया गया था इसमें ये ऑर्डर किया गया था कि दो से ज्यादा लोग जो हैं वो एक साथ किसी भी जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। अब मार्शल लॉ जो है वो 5 जो एरियाज थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनमें उस वक्त लगाया गया था। एक पंजाब आ गया, दूसरा लाहौर, तीसरा अमृतसर, गुजरांवाला गुजरात और लयालपुर। ये वो इलाके थे जहां पे क्या किया गया था, मार्शल लॉ लगाया गया था। तो मार्शल लॉ समझ आया। मार्शल लॉ क्या होता है कि जब एक एरिया की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे चार्ज लेके किसको दे दिया जाए, आर्मी को दिया जाए, उसको क्या कहा जाता है, मार्शल लॉ कहा जाता है। अब इसी मार्शल लॉ की वजह से क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। 13 अप्रैल 1919 के अंदर बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि अमृतसर के अंदर क्या है, मार्शल लॉ लगा दिया गया है। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट की ये जो रिप्रेसिव पॉलिसीज होती हैं कि अरेस्ट करना, विदाउट ट्रायल के जेल में डाल देना, इसके खिलाफ बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे होते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हर साल 13 अप्रैल को क्या होता था, फेस्टिवल मनाया जाता था जिसको बैसाखी का फेस्टिवल कहा जाता था। तो यहाँ पे ये लोग, कुछ लोग यहाँ बैसाखी मनाने आते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव मेजर थे उनके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो जाते हैं। जब इसके बारे में जनरल डायर को पता चलता है तो जनरल डायर अपने ट्रूपर्स को हुक्म देते हैं कि तमाम जो एग्जिट पॉइंट हैं इस जलियांवाला बाग के उनको क्या किया जाए, बंद किया जाए। तो तमाम वो जो बाहर निकलने वाले रास्ते थे उन तमाम रास्तों को क्या किया गया, बंद किया गया। और लोगों के ऊपर क्या किया गया, फायरिंग शुरू कर दी गई। और इसके अंदर लगभग हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो होते हैं वो इसके अंदर मर जाते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको यहाँ जो है बहुत सारे लोग यहाँ जख्मी होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस की वजह से, इस मार्शल लॉ की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ लोगों को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद उनको ड्रैग किया जाता है। और अब इसके खिलाफ क्या होता है, जब इसके बारे में पता चलता है तो बहुत सारी जगहों पे इंडिया के जो नॉर्थ के अंदर बहुत सारे टाउन थे वहां पे बहुत सारी जगहों पे लोग प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, लोग स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं। और पुलिस के साथ लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं, जो पुलिस की बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। क्वारलिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट आ गया, इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक हुक्मनामा शुरू जारी करती है जिसमें कहा जाता है कि जो भी प्रोटेस्टर पकड़ा जाएगा उसको क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी मार्शल लॉ के अंडर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी इंडियंस जो है वो पकड़ा जाएगा उसको क्या करना होगा,
पेट के बल क्या हो करना होगा, चलना होगा, यानी रेंगते हुए पेट के बल क्या करना होगा, वहां स्ट्रीट से चलना होगा। और लोगों को जो है वो डराना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों को बेइज्जत करना शुरू कर दिया। और जो लोग पकड़े जाते थे उनको क्या किया जाता था कि उनके नाक जो है वो जमीन पर रगड़ाए जाते थे, उनको पेट के बल जो है वो चलाया जाता था। विलेज के अंदर बम शेलिंग की गई। और जब इन तमाम चीजों को गांधी जी ने देखा, तो गांधी जी ने ये जो वर्ल्ड वाइड एक सत्याग्रह शुरू थी, गांधी ने 6 अप्रैल को रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ इसको क्या किया, गांधी जी ने बंद किया। अब जब इस जलियांवाला बाग की खबर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिलती है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड का एक अवार्ड दिया हुआ था, टाइटल दिया हुआ था, उसको वो सरेंडर कर देते हैं। तो जब गांधी जी देखते हैं कि ये बहुत सारी जगहों पे क्या है, वायलेंस हो रहा है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रिप्रेसिव मेजर ले रही है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, इस जो ये सत्याग्रह चल रही थी राउलेट एक्ट के खिलाफ, इसको गांधी जी जो है वो कॉल अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये जो सत्याग्रह थी, इस सत्याग्रह के अंदर कमियां क्या थी, तो ये जो सत्याग्रह चल रही थी, ये जो रॉबर्ट एक्ट के खिलाफ ये सत्याग्रह चल रही थी, ये सिर्फ टाउन और सिटीज तक महदूद थी। यानी इसके अंदर जो विलेज थे, विलेज के गांव गांव वगैरह के लोग हो गए या दूसरे लोग हो गए, जो पीजेंट्स वगैरह, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। ये इसके अंदर क्या थी, लिमिटेशन थी। और गांधी जी ने कहा, सोचा कि अगर हमें बड़े पैमाने पे एक मूवमेंट चलानी है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक यूनिटी कायम करनी होगी, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होके उसके खिलाफ क्या करें, अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो अंग्रेजों के रिप्रेसिव मेजर्स हैं इनके खिलाफ हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होके क्या करें, लड़ें। आई होप ये जो हमने पढ़ा इस चीज के बारे में आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।